जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। आधी लाइन में शुरू में क्या इशारा हो रहा है? बहुत साफ, हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम। अब आप लोग जरा गौर करेंगे कि इनमें और हममें आप में अंतर कितना है। बहुत बड़ा अंतर है। हम आप जहां फंसे पड़े हैं इसी दुनिया संसार को सब कुछ अपना मान रहे हैं, लेकिन महात्मा क्या कह रहे हैं? बच्चा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम तो कहीं और के रहने वाले हो, लेकिन यहाँ आकर के फंस गए। और जब से आकर के यहाँ फंसे ऐसी भूल भुलैया में पड़ गए, ना तो समय का भास है कि कितना अरसा हो गया इस काल और माया के देश में फंसे, ना तो शरीर का पता है कि कितनी बार कितने नाना प्रकार के शरीरों में हम बंद हुए और छोड़ छोड़ करके गए। आना जाना यहाँ चला करता है प्रेमी भाई बहनों। इसीलिए तो इस मंडल का नाम हमारे महात्माओं ने, फकीरों ने मृत्यु लोक रखा। ये अमर लोक नहीं है, इस मंडल का नाम मृत्यु लोक है, जहाँ जन्म और मरण का ये जो चक्र है ये जीव के साथ चला करता है। श्रीमद् भागवत में महात्मा व्यास जी ने प्रमाण दिया, पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः। पुनः पुनः माने बार बार। पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः। बार बार इस काल के देश में ये हो रहा है। और जब से ये काल पुरुष मांग करके ले आए हमको आपको, जीव की डोरी उनके हाथ में। अब जब तक दयाल के हाथ में ये डोर नहीं जाएगी तब तक इस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। दूसरा सूत्र भागवत का फिर यही कह रहा है, सर्वम काल कृतम मन्ये भवतां चायता प्रियम। सर्वम काल कृतम मन्ये, यानी समस्त जीव काल के बस में है। और जब तक यह जीव काल और माया के बस में रहेगा अपने देश से जा नहीं सकता है प्रेमियों। और अगर अपने देश ये जा नहीं पाएगा सत्यलोक सचखंड, तो यहाँ उसका जन्म मरण का ये चक्र छूटने वाला है ही नहीं। लेकिन यह दिव्य ज्ञान कहाँ पर मिलता है? सत्संग में मिलता है। सत्संग कोई हल्की चीज नहीं होती प्रेमियों, बहुत ही रेयर, यानी बहुत ही दुर्लभ इसको कहा है हमारे संतों ने। सत्संगत दुर्लभ संसारा। इस संसार में सत्संग का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आगे इशारा हो रहा है लाभ के बारे में, निमिष दंड जो ये कौबारा। पल भर का भी सत्संग मिल जाए और उसको जीवन में उतार लो, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बड़े भाग पाए सत्संगा। सत्संग सबको नहीं मिलता है प्रेमियों, क्योंकि यह जीव बहुत दिनों से काल माया के देश में फंसा है। बार बार इसका आना जाना यहाँ पर लगा है। आते समय हमारे आपके प्रारब्ध में जो पिछले जन्मों के शुभ कर्म हैं उसमें से थोड़ा बहुत जोड़ दिया गया। तब उस जीव के मन में ऐसा विचार भाव प्रकट होता है कि भाई आज हमारे पड़ोस में, आज हमारे आश्रम पर, आज फला जगह सत्संग हो रहा है, आज हम दुनिया के काम पर ब्रेक लगा करके सत्संग सुनेंगे। बड़े भाग पायित सत्संगा, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही सत्संग मिला करता है। और तब आगे इसका संतों ने लाभ बताया है, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बिना ही प्रयास, सरल और सहज रूप में वह जीव
इस विशाल भवसागर को क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है। प्रेमियों, सत्संग कोई हल्का नहीं है। सत्संग का जो शाब्दिक अर्थ होता है सत धन संग, छोटे छोटे दो शब्द इसमें जुड़े हैं। सत धन संग बराबर सत्संग। तो इस आंख से जो हम आप देख रहे हैं उसी को हम आप सत्य मान रहे हैं, लेकिन संतों की नजर में ऐसा नहीं होता है। और इसका पता हमको आपको भी चलता है किस दिन? जिस दिन हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, पूरी शरीर ऐसे जमीन के ऊपर पड़ी रहती है, एक उंगली तक नहीं कटती प्रेमियों। लेकिन उस दिन घर परिवार के लोग क्या कहते हैं कि भैया जाने वाला चला गया। अब जिस शरीर को रोज देख रहे थे वह तो आज भी आपके सामने पड़ी है, फिर आप किसको कह रहे हैं कि फला चला गया? इसका मतलब इस शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिसके सहारे ही ये शरीर चलायमान चेतन प्रतीत हो रही है। उसी का नाम हमारे संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने, तमाम धर्म ग्रंथों में, चीज तो एक ही है, पावर एक ही है, शक्ति एक ही है, लेकिन तमाम भाषाएं देश दुनिया के अंदर बोली जाती हैं, इसलिए सुनने में अलग जान पड़ता है। जैसे हम लोग जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, इसी चेतन शक्ति को हमारे मुसलमान भाई रूह कहते हैं। रूह और जीव में कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, केवल लैंग्वेज, भाषा का अंतर होता है। अंग्रेज ईसाई इसी को सोल कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं। सोल माने भी आत्मा होती है, स्पिरिट माने भी आत्मा होती है। पारसी धर्म ग्रंथ में इसे अहुर लिखा गया, और माने भी जीवात्मा ही होती है। अब प्रश्न ये उठता है, ये जीवात्मा जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे उत्पत्ति हुई? किसके द्वारा ये प्रकट की गई? तो एक लाइन में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीवात्मा क्या है? ईश्वर अंश है। और कैसा तत्व से बताया गया है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। यह जीवात्मा ही चेतन है, शरीर क्या है? जड़। जब तक जड़ और चेतन का संबंध है तब तक यह शरीर चेतन दिखाई पड़ती है, और जैसे जड़ और चेतन का संबंध अलग हुआ फौरन ये शरीर निर्जीव हो जाती है। पल भर का सत्संग भगवान राम ने तारा को दिया। जब बाली का वध कर दिया, तारा आकर के अपने पति बाली के पैर को पकड़ करके रो रही है। भगवान राम समझा रहे हैं, ये संसार, ये दुनिया नाशवान है देवी, वह तो नित्य शाश्वत है, किसके लिए रो रही हो? लेकिन दुख के ऐसे समय में, घड़ी में ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। बहुत उपाय करके राम जी ने समझाया, लेकिन तारा का रोना बंद नहीं हो रहा है। अंत में एक क्षण का सत्संग उन्होंने दिया, बहुत थोड़ा सा, और उसी में सत्य का ज्ञान हो गया, तारा चुप हो गई। राम जी ने क्या कहा? प्रगट तव तनया के सोया, और जीवनी ते के ही कारण रोया। प्रगट तो तन, हे तारा तू किसके लिए रो रही है? अगर तू इस शरीर को अपना पति मानती है तो शरीर तो अब भी तेरे सामने पड़ी हुई है।
अगर मरने के विषय में तू सोच रही है तो जीवात्मा तो अवध्य है, इसका कोई वध कर ही नहीं सकता है। भगवान ने भी समझाए हैं अर्जुन को, अर्जुन देहि नित्यम अबद्धो अयम देहि सर्वस्य भारत। इस देह के अंदर जो देही है, देह माने शरीर होती है और देही माने जीवात्मा होती है। देही नित्यम अबद्धो अयम, यह नित्य है, शाश्वत है, यही सत्य है। अबध्य है, यह इसका कोई वध नहीं कर सकता। नैनम छिद्दंत शस्त्राणि, दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना है जो जीवात्मा को मार सके। नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आग से जला नहीं सकती है। ना चैलम क्लेदयन्ति तापो ना शोषयति मारुता। भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को यह दिव्य ज्ञान दिया, जीवात्मा के बारे में समझाया कि कैसा ये तत्व है, अविनाशी तत्व चेतन जो आत्मा है, कि कट सकता नहीं शस्त्र से वह, कोई भी दुनिया में ऐसा शस्त्र नहीं है जो जीवात्मा को काट दे, मार दे। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह, पानी भी बहा नहीं सकती। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वशक्ति सद्गुरु से लेना इसका ज्ञान। अगर इसके बारे में जानकारी कोई चाहता है तो वह जानकारी एकमात्र संत के चरण शरण में जाने पर मिला करती है। तो प्रेमी भाई बहनों, इस मृत्यु लोक में हमको आपको फंसे बहुत अरसा हो गया। जिस दुनिया, जिस संसार को देख करके हम फूल करके कुप्पा हो रहे हैं, एक क्षण में, एक सेकंड में यह दुनिया छूट जाएगी। हमारे महात्माओं ने स्वप्न दो प्रकार का बताया है। ड्रीम, जिसको स्वप्न कहते हैं, खा पी करके चारपाई पर सो गए, गहरी नींद में सो रहे हैं तो कभी कभी स्वप्न दिखाई पड़ता है। सभी लोग देखे होंगे। अब कभी अच्छा स्वप्न दिखाई पड़ता है, बहुत खुश होते हो स्वप्न में। कभी बहुत खराब बुरा स्वप्न आता है, किसी मुसीबत परेशानी में अचानक आंख खुल जाती है, सोचते हो बड़ा अच्छा हुआ है आंख खुल गई, नहीं तो इतनी दिक्कत में पड़ा था, पता नहीं क्या मेरे साथ हो जाता। तो वह स्वप्न 2-2.5 मिनट का, लेकिन उसी में बहुत कुछ देख लेते हैं लोग। 2-2.5 मिनट में बहुत दूर तक आप देख लेते हो। वो सोने के बाद दिखाई पड़ता है। वह स्वप्न कब खत्म हो जाता है, टूट जाता है, जब आंख खुल जाती है। ये बैरूनी आंख, दुनिया देखने वाली आंख जो बंद थी, स्वप्न आप देख रहे थे रात में, जैसे आंख खुली तैसे स्वप्न खत्म हो गया और ये दुनिया का स्वप्न आप जाग करके देख रहे हो। जिस दिन ये आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये स्वप्न भी खत्म। स्वप्न दोनों है। अरे ये 40-50 वर्ष का और वो 2-2.5 मिनट का, उसको इस आंख को बंद किया तब दिखाई पड़ रहा है और इसको आंख खोल करके देख रहे हो। लेकिन जिस दिन ये आंख बंद हो जाएगी ये दुनिया भी स्वप्न की तरह समझो खत्म। तो थोड़ा सा जो समय मिला उससे हमको आपको वह काम करना चाहिए जिस काम का वादा इस दुनिया में आने से पहले हमने आपने किया। इस संसार में, इस दुनिया में कदम रखने से पहले, पैर रखने से पहले कहाँ आना पड़ता है बताओ? माँ के पेट में। माँ के पेट में, गर्भ में। तो जैसे आज है ऐसे थोड़े थे। आज क्या है?
आज तो भाई आँख खुली है, कान खुला है, मुंह खुला है, हाथ पैर सब खुला है, कहीं कोई बंधन नहीं है, एकदम फ्री। लेकिन माँ के पेट में ऐसा नहीं होता। ये आंख बंद होती है, कान बंद होता है, मुंह बंद होता है, हाथ पैर सब एक पतली सी झिल्ली होती है और पूरा बदन गठरी की तरह उसी में बांध करके उल्टा लटका दिया जाता है। चारों तरफ अग्नि जलती रहती है। 98.4 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर इस शरीर का है। उस दहकती हुई आग में, माँ की भट्टी में, जिसको हमारे महात्माओं ने जठराग्नि कहा, क्या नाम कहा उस अग्नि का? जठराग्नि। 9 साढ़े 9 महीने तक पड़े थे। तो ये आंखें तो बंद थी, कान बंद था, लेकिन जीवात्मा के अंदर जो आंख कान है वो खुला था। इस आंख में उस आंख में बड़ा पावर होता है। इस आंख से वही चीज क्लियर होती है, वही चीज दिखाई पड़ती है जिसका फोकस सीधे हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इतने प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं, ज्यादा नहीं, ये एक हथेली ऐसे आंख पर रख लो या आंख को बंद कर लो, किसी का दीदार दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन उस आंख में इतना पावर होता है, बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। तो लगे देखने, अग्नि में जल रहे थे, सब बधा हुआ, सोच रहे हैं क्या पहली बार ऐसी मुसीबत में हम पड़े या कभी और। तो लगे देखने, प्रमाण मिलता है 100 जन्मों तक दिखाई पड़ता है। माँ के पेट में कितनी दूर तक देख रहे थे, इसके पीछे 100 जन्मों तक। इसके पहले कहाँ, उसके पहले, उसके पहले 100 जन्मों का जब हिसाब किताब लगाया, पूरा कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला, तो दिखाई क्या पड़ा कि इस काल माया के देश में सिवाय दुख के सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। अपने भजन माला की किताब में साफ लिखा है, दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। अरे जिस दुनिया को देख करके इतना मगन हो रहे हो, जरा गौर करेंगे, जिस दिन हमारी आपकी विदाई होगी इस संसार से, इस घर परिवार से जब विदाई होगी और चलने लगेंगे, तो ये दुनिया के लोग भला उस दिन कुछ दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? कुछ नहीं। कैसी वो घड़ी आ जाती है प्रेमी भाई बहनों, यह जीव कितना उस समय बेबस हो जाता है। ना तो कोई गठरी मठरी खुद बांध सकता है कि भाई अब जा रहे हैं, सब कुछ बाल बच्चों को छोड़ जा रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा ही बांध करके लेते चले, रास्ते में कहीं पानी धानी पीना हो, भूख प्यास लगे, तो जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कौन देगा। लेकिन ऐसी घड़ी हो जाती है, इतना बेबस ये जीव हो जाता है, ना तो कुछ बांध सकता है, और घर परिवार के लोग भी इतना बेबस हो जाते हैं, कुछ दे नहीं पाते, क्योंकि वो तो ये भी नहीं निकल पा रहे हैं कि बाबूजी मुंह से निकल गए कि कान से निकल गए कि आंख से, किस रास्ते से निकल गए, कोई देख नहीं पाता है प्रेमियों। और एक झटके में आंख बंद हुई और ये चमकती हुई दुनिया एकदम स्वप्न की तरह समाप्त हो जाती है। उसके लिए इस संतों ने समझाया है, ये दुनिया बड़ी प्यारी भजन है, सुनिए, बहुत सत्य का ज्ञान इसमें कराया गया। ये दुनिया हो जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना, स्वप्न की तरह ये दुनिया छूट जाएगी, धोखा हो जाएगा। ये दुनिया हो जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के दिन, जियला पे सब के हो अखिया चुरावेला। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया,
महाराज जी ही इस बात को बताते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर समझाते थे कि बच्चों, जब कार्यक्रम में आने लगो या कहीं भी जाने लगो तो अपने बच्चों को भी ले जाया करो। बचपन से ही बच्चों के ऊपर संस्कार पड़ता है। और सत्य बात तो ये है कि जैसे ये बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, भले वो उल्टा तना है, अभी बाहर नहीं हुआ, माँ के गर्भ में है, उल्टा तना है, संस्कार तो वहीं से पड़ने लगता है। प्रमाण अभिमन्यु का लीजिए। जब शिव शर्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को लेकर के बहुत दूर चला गया, दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन का मित्र था शिव शर्मा। उस समय सेनापति द्रोणाचार्य महाराज थे, भीष्म पितामह सब सैया पर पड़ चुके थे। तो उसी दिन, जिस दिन शिव शर्मा लेकर के बड़ी दूर निकल गया, द्रोणाचार्य महाराज ने चक्रव्यूह की रचना कर दिया। चक्रव्यूह के हर एक द्वार को तोड़ने की अलग अलग विधि होती है, मेथड, तौर तरीका, कला। अर्जुन के अलावा, कर्ण के अलावा कोई इनकी तरफ जानता नहीं था। बड़ी चिंता में पड़ गए पांडव। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, अगर आज लड़ाई नहीं की जाएगी तो आज ही लड़ाई समझो समाप्त, हमारी हार हो जाएगी, कौरव जीत जाएंगे। तब तक अभिमन्यु आ गया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कह रहा है, पिताजी बड़ी चिंता में आप सब पड़े हैं, आज युद्ध नहीं करने जाना है। कहा, बेटा जानबूझ करके गुरु द्रोणाचार्य ने, उनको पता है कि आज कर्ण और तुम्हारे पिता नहीं है, तो चक्रव्यूह की रचना कर दिया। बाकी कोई नहीं जानता है इसका भेदन। कहा, मैं तोड़ूंगा। कहा, पुत्र तुम कैसे तोड़ोगे, कहां इसको सीखा? कहा, मां के पेट में। एक दिन मेरी माता सुभद्रा को चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाता है समझा रहे थे पिताजी। माता जी भी सुन रही थी, मैं भी सुन रहा था पेट के अंदर से। जब आखिरी द्वार का समय आया समझाने का, तो माता जी सो गई, मैं भी सो गया, निकलना नहीं जानता हूं। भीम ने कहा, अंतिम द्वार को मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। लेकिन जयद्रथ को वरदान था, एक दिन तू अर्जुन के अलावा सबको रोक ले जाएगा। उसी दिन अभिमन्यु का वध हुआ है चक्रव्यूह के अंदर। प्रेमी भाई बहनों, तो ये प्रमाण है। अभिमन्यु कहाँ सीखा इसका भेदन? माँ के पेट में। इसीलिए बच्चों को सत्संग में जरूर लाना चाहिए, नहीं तो बुजुर्गी में माता पिता की सेवा नहीं करते। बेटा उधर निकल जाएगा मोटरसाइकिल लेकर के या 4 चक्का। कहूं से अगर बूढ़ा खाना मांग रहा है, नाश्ता मांग रहा है, गुर्रा करके सुनने के बाद भी या तो डांट देगी या समय पर पानी नहीं देगी। यही है ये दुनिया। 4 बेटे हैं, कोई एक आपकी हो सकता है सेवा करे, 3 अलग हो जाएंगे। कितने ऐसे हैं शाम को खा पी करके सिम सिम दरवाजा बंद, माता पिता को पूछते नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे घरों की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में अनाथालय बने हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग वहां रह रहे हैं, बहुत पगार आ रही है, बहुत घर में पैसा आ रहा है, लेकिन बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाले कोई नहीं। समझ रहे हो? इसलिए अगर आपको अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है, आचार विचार उनका अच्छा रहे, केवल भौतिक पढ़ाई और रुपया कमाना ही जीवन नहीं है, तो सत्संग में जरूर लाना चाहिए। भजन में यही बताया जा रहा है कि जियला पे सब के हो अखिया चुरावेला, मागला पे एक बूंद पनिया न पियावेला, मुवला पे करावे असननवा हो, मसनवा पे जाए के
नियत में एक लोटा पानी नाई दिन बुढ़वा के हम मरे बात का करते हैं, खूब नहवावत है दादा, नहवाओ आज। ओकरे बाद क्या करिए, ओकरे बाद घीओ लगई है, और जब तक जिया बुढ़वा एक चिम्मच दालिम घी ना पड़ा, आज भूखे लगावत हो, लगाओ चाहे न लगाओ, देखने आएगा कि जियला पे सब के हो खिया चुरावेला, मगला पे एक बूंदे पनिया न पियावेला, मुअला पे करावे असननवा हो, मसनवा पे जाए के दिना, ये दुनिया हो गई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के दिन। आगे और रियल फैक्ट को बताया है महात्माओं ने, क्या कहा है कि सारा जीवन बीत गई ले वो घरी बदनिया। बेटा क्या कर रहा है, सूट बूट कोट पैंट टाई हैट लगा करके, और बुढ़ा पड़ा है उसी भुसौले में, हटी हुई धोती 15-15 दिन 20-20 दिन गंदी हो रही है, उसी जो है गंदे कपड़े में लौट रहा है, ना दाना ना पानी। अगर ठंडी महीने में ओढ़ने के लिए रजाई गद्दा कुछ भी दिया तो वही जो घर का सबसे खराब होगा। सोचता है लड़का, अरे कहीं पिताजी मर जाएंगे तो 4-5 हजार की रजाई तो फेंक देनी पड़ेगी, इसलिए जो सबसे फटी हो वही दे दो। अरे उसको फेंकने पर कोई नुकसान नहीं, और वो भी पूरी नहीं है, कमर से या तो पैर तक जा रही है या कमर से ऊपर यहाँ तक, गठरी की तरह वो बुढ़ा उसी में दुबक करके काट रहा है अपना जीवन। समझ रहे हो कि सारा जीवन बीत गई ले वो घरी बदनिया, मागला पे नाही मिले फट ही लुगरिया, मुअला पे उड़ावेला कफनवा हो। अब नवा कपड़ा आई कहीं दादा कफनी आई के आज भूखे ले जाए, लेकिन जब तक ये चेतन आत्मा उस बुढ़े की थी, ना ढंग से भोजन ना पानी ना ढंग का कपड़ा दिया। यही है ये दुनिया जिसके लिए सारी पूंजी गंवा रहे हो, कोई मदद ये नहीं करेंगे, ना इसे कुछ लाभ अंत में मिलेगा, घाटा ही घाटा हो जाएगा। कि सारा जीवन बीत गई ले बदन मुघरिया, मगला पे नाही मिले फट ही लुगरिया, मोला पे उड़ावेला कफनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना, ये दुनिया हो गई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। यहाँ का एक